हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लघुत्तम समअपवर्त्य और महत्तम समअपवर्तक। देखो, एलसीएम के बारे में जानते हैं क्या होगा। एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, पूरी तरह से भाग चले जाए। ठीक, दी हुई संख्याओं से क्या हो, पूरी तरह से भाग चले जाए। एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को भाग कर दे, यानी कि जो संख्या दे रहेगा उन सबको भाग कर दे। ठीक, चलिए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है 36, 72, 144 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान समझिए। एक क्वेश्चन पहले बेसिक करा देता हूं। देखो, मुझे मिला है 2, 4, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। एलसीएम एक ट्रिक याद रखिए। अगर जो दी गई संख्या इस छोटी संख्या से भाग जा रही है, भाग जा रही है मतलब बड़ी वाली संख्या ही उसका, यानी कि 4 2 से भाग जाएगा तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 3 और 12 दिए हैं तो इसका एलसीएम देखो, 12 3 से भाग चला जाएगा तो इसका एलसीएम 12 ही बनेगा। एकदम सही बात बोले, समझ में आ गया। चलिए, 36, 72, 144, इसका एलसीएम बताना है। देखो, ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से क्या हो, भाग चला जाए। चलो, अभी मैं बताया था, अगर जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से भाग जा रही है, मतलब बड़ी संख्या उसकी एलसीएम होगी। तो 36 दूनी 72 चला जाता है तो 72 इसकी एलसीएम बन जाएगी। लेकिन 144 भी दिए है, 144 भी दिए है, तो अपन 144 को करके देखते हैं भाग जाता है कि नहीं जाता। 144 कितना बार में भाग चला जाएगा 36 से। सबसे पहले 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 चौक 48। देखो, 36 से 72 भी भाग जा रहा है, 36 से 144 भी भाग जा रहा है, जा रहा है। मतलब साफ है, हमारा एलसीएम हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। कारण मैं क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से भाग जाए। तो देखो, 144 36 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने अभी कर दिया, चला गया 4 बार में। बताओ 144 72 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, साफ से पता चल रहा है 2 बार में। तो देखो, 144 36 से भाग गया, 144 72 से भी भाग गया, दोनों से चला गया, तो बड़ी संख्या 144 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 144 इसका एलसीएम। एकदम सही बात बोले। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या बोला है, देखिए ध्यान से। x की पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2, वाई बराबर 2 का क्यूब इंटू 3, जेड बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो हमें एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स का एलसीएम बताना है। पहले कर लेते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका एलसीएम पता करनी है। एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स क्या दिया है 3 का स्क्वायर इंटू 2, इंटू वाई क्या दिया है 2 का क्यूब इंटू 3। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हो जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 4। ओके, वाई जेड, वाई का मुझे पता है 2 की घात 3, 3 की घात 1। जेड भी पता है 3 की घात 2, 2 की घात 2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 2 की घात 2, तो 2 की घात 5 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 1 है और 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 3 मिल जाएगा। जेड है मुझे पता है 3 की घात 2, 2 की घात 2। एक्स पता है 3 की घात 2 गुणित 2। एकदम सही बात बोले, आ गया समझ में। 2 की घात 2 और 1 3, तो 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो 3 की घात 4 हो जाएगा। एकदम सही बात आ गया। ये हमारा एक्स वाई आया, ये वाई जेड आया और ये जेड एक्स आया। अब हमें क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए। ठीक, तो एलसीएम के लिए कुछ मत कीजिए, हाईएस्ट पावर चेक कर लो।
इसका मेरा विक्टीमैथ्स के शॉर्ट पर भी अवेलेबल है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं एलसीएम का। हाईएस्ट पावर चेक करो, देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिखिए। फिर उसके बाद गुणित 3 है, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर हो जाएगा हमारा 4। एकदम सही, तक एकदम क्लियर है हमारा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सॉल्व करो। 2 5 बार गुणा करोगे, 1 3 4 5, 2 2 4 8 दूनी 16 16 20, गुणित 3 की पावर 4 है, 1 2, उसके बाद ये 3 और ये 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नहीं आ जाएगा हमारे 81। कितना हो जाएगा? 81। एक बात बोले, आगे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिए, 32 गुणित 81, अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, गुणा करोगे एकदम लंबा प्रोसेस है। तो एक देखते हैं, ध्यान से देखिए जरा, ये 81 है, किससे भाग जा रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या 9 से। किससे भाग जाएगा? 9 से। 9 से भाग जा रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहां चेक करके देखते हैं। 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 9 का मल्टीपल है क्या? नहीं, तो ये गलत ऑप्शन। 4 2 6, 6 और 2 8, क्या कर रहा हूँ, हाँ 9 2 11, 11 4 15, 16 17, ये भी नहीं होगा। 4 2 6, 6 2 8 8 16, ये भी नहीं होगा। इस लास्ट बचा 5 2 7, 7 2 9, 9 और 9 18, यानी कि यहीं आ रहा है 9 का मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, कमेंट कीजिए। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए और क्वेश्चंस कराइए करके, ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए कल हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 36।